असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सामने उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और सपा की लड़ाई में मिला ओवैसी को बड़ा फायदा। बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमाल कर दिखाया। एमआईएम ने मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीएमसी में एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली। पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुंबई सहित राज्य की 29 महानगर पालिका चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम ने 8 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, क्योंकि 2017 के चुनाव में मुंबई में एमआईएम ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। मुंबई में एमआईएम की जीत मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई, जहां माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और उद्धव सेना का फायदा मिलेगा, लेकिन एमआईएम ने सबको चौंकाते हुए बीएमसी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एमआईएम ने सबसे अधिक 6 सीटें मान खुर्द शिवाजी नगर में जीती। यहाँ से सपा के अबू आसिम आजमी लगातार चौथी बार विधायक हैं। मान खुर्द शिवाजी नगर की 9 बीएमसी सीटों में से 6 सीटों पर एमआईएम के उम्मीदवार विजय रहे हैं। फिरबाग में 134 में से महजबी खान और 136 में मोहम्मद जमीर कुरैशी, 137 में समीर पटेल, 138 में रोशन शेख, 139 में सवाना शेख और 140 में विजय वाले ने जीत हासिल की है। जबकि बगल की अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में दो जीतों पर एमआईएम उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। इसमें मेम प्रभाग नंबर 143 पर सवाना काजी और 145 पे खैरनुमा हुसैन विजय रही हैं। मुंबई की राजनीति में इसे एक नए बदलाव के रूप में देखा जा रहा। मुंबई में मुस्लिम समाज की आबादी 19-20% है। माना जाता है कि मुस्लिम का वोट बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, सपा और उद्धव सेना को मिलता है। मुस्लिम इलाकों में ओवैसी ने 8 सीटें जीती हैं, लेकिन एमआईएम ने कई मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस, उद्धव सेना और एनसीपी का खेल खराब कर दिया है। मुंबई की राजनीति में एमआईएम ने जिस तरह से बीएमसी की सीटें जीती हैं, इससे उद्धव सेना, सपा और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक मुंबई के लगभग 20 लाख मुस्लिम मतदाताओं का वोट कांग्रेस, सपा या बीजेपी को हारने के लिए उद्धव सेना को जाएगा, ऐसा माना जा रहा था। ज़्यादातर मुस्लिम बहुलक इलाकों से सपा या एनसीपी जीती थी, लेकिन इस बार यह ट्रेंड बदल गया। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने इस ट्रेंड को बीएमसी चुनाव में बदल दिया। एआईएमआईएम का प्रदर्शन सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि राज्य की अन्य महानगर पालिकाओं में भी बेहतर रहा। एमआईएम ने सपा को झटका देते हुए मुंबई, मालेगांव, नांदेड़ जैसे इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ मुस्लिमों के नाम पर अब तक सपा राजनीति करती रही। पूरे राज्य में 74 से अधिक महानगर पालिकाओं में एमआईएम ने जीत हासिल की और संभाजी नगर में 24, मालेगांव में 20 और मराठवाड़ा के नांदेड़ में 14 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं धुले में 8 सीटें और जालना में 2 सीटें एमआईएम के कैंडिडेट ने जीती है। मानकुर्द के बाद अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में भी एआईएमआईएम ने अपना राजनीतिक जलवा बरकरार रखा। यहाँ एमआईएम ने 2 प्रभागों में जीत दर्ज कर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। प्रभाग में 143 से एमआईएम के उम्मीदवार सवाना मोहम्मद फारूक काजी ने जीत हासिल की, जबकि प्रभाग 145 से खैरनिसा अकबर हुसैन ने 7,653 मतों के अंतर से विजय दर्ज की। हालांकि इसी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे दीपक फालोड ने 5,551 मत हासिल कर कई राउंड तक एमआईएम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत तक उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठाणे मनपा के 5 प्रभाग वाले मुंब्रा क्षेत्र में भी चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। मुस्लिम बहुल इस इलाके में अधिकांश उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज से थे। चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यहाँ मुख्य संघर्ष दोनों एनसीपी गुटों के बीच माना जा रहा था। एनसीपी एसपी के डॉक्टर जितेंद्र आवाहड वर्ष 2004 से लगातार विधायक हैं और क्षेत्र में उनका राजनीतिक प्रभाव रहा। एनसीपी में हुई बगावत के बाद जितेंद्र आवाहड के कट्टर समर्थक ठाणे मनपा के वरिष्ठ नगर सेवक नजीब मुल्ला उनसे अलग होकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का दामन थामा। विगत विधानसभा चुनाव में आवाहड और मुल्ला के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें आवाहड बाजी मार गए थे। इसके बाद से दोनों में संघर्ष बढ़ता ही गया था। चुनाव में आवाहड और मुल्ला ने पूरा दमखम लगा। इन दोनों की लड़ाई में परिणाम यह हुआ कि एमआईएम के उम्मीदवार बाजी मार गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का गढ़ बरकरार रखने में सफल रहा, लेकिन उनके घर के बाढ़ में
पार्टी को झटका लगा। लुइस बाड़ी के रामचंद्र नगर काजूबाड़ी परिसर में स्थित शिंदे के बंगले वाले प्रभाग क्रमांक 13 के पूर्व महापौर अशोक बैती को हार का सामना करना पड़ा।